नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ जो कि एसएससी के लिए होगी। और हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग यही चैप्टर को पढ़ेंगे। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। सही है, ठीक है। ये हमारा हो गया, हम लोग चैप्टर का नाम जान लिए। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। देखिए एसएससी का जो पढ़ाई होती है वो कैसे होती है, टाइप वाइज। कैसे होती है, टाइप वाइज। तो हम लोग इसमें पहला टाइप पढ़ेंगे, कौन टाइप, टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 आज हम लोग इसका देखेंगे। टाइप 1 में हम लोग क्या जानेंगे, कोणों का मापन। क्या जानेंगे, कोणों का मापन। ठीक है, आज हम लोग कोणों का मापन जानेंगे। टाइप 1 शुरुआत है इसकी। ठीक है, अब देखिए पहले चैप्टर का आप लोग बेसिक जान लीजिए। चैप्टर का बेसिक क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति जो होता है दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, 2 ग्रीक भाषा कौन कौन। पहला शब्द होता है त्रिकोण और दूसरा शब्द होता है मिति। कौन होता है, मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, मतलब 3 कोणों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन होता है, त्रिभुज और मापन। तो इसकी पूरी परिभाषा क्या बनती है, त्रिभुजों का मापन क्या कहलाता है, हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिभुजों का मापन। देखिए परिभाषा इसके लिख लेते हैं, क्या, त्रिभुजों का मापन। त्रिभुजों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ये हमारी होगी परिभाषा। तो हम लोग इसमें क्या जानेंगे, त्रिभुजों का मापन। ठीक है, तो हम लोग इसका अध्ययन किस तरह करेंगे, टाइप वाइज। पहला टाइप में हम लोग क्या जानेंगे, कोणों का मापन। कोणों का माप कैसे निकाले, आज हम लोग उसी को जानेंगे। तो चलिए टाइप 1 शुरू करते हैं। देखिए टाइप 1 क्या है, कोणों को मापना। क्या, कोणों को मापना। कैसे नापेंगे, कोण हमारा होता क्या है, पहला होता है अंश में जो लिखे जाते हैं। क्या होते हैं, जो अंश में लिखे होते हैं। ठीक है, परिभाषा जानना चाहें जान लीजिए, कोणों की परिभाषा क्या होती है। कोण की 2 रेखाओं के बीच, क्या, 2 रेखाओं के बीच, 2 रेखाएं दिख रही हैं। पहली रेखा AB मान लीजिए, दूसरी रेखा क्या मान लीजिए, C मान लिए। 2 रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। 2 रेखाओं के बीच बनने वाले झुकाव को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। उसी का हम लोग क्या करेंगे, मापन। पहला कोण किसमें होता है, अंश में, जिसे हम लोग बिंदी से प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या के ऊपर बिंदी लगा के हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अंश, इसका मतलब क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं। दूसरा मापन किसमें होता है, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। संख्या के ऊपर क्या लगाते हैं, C, इसे क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है, 2 चीज़ पता चली। चलिए अब अगर कोई मान अंश में दिया हो तो उसको रेडियन में किस तरह चेंज करें, और कोई अगर मान रेडियन में दिया है तो उसको अंश में किस तरह चेंज करें, यही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। किसमें, टाइप 1 में। ठीक है, चलिए अब कोई मान अगर अंश में दिया है, किसमें दिया है, अंश में, अंश माप। देखिए अब हम लोग फार्मूले पे आते हैं। अंश माप निकालना है, क्या निकालना है, अंश माप। अगर अंश माप निकालना है तो रेडियन मान में क्या करेंगे, अगर अंश माप निकालना है तो रेडियन मान में माप में क्या करेंगे, 180/π से 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देंगे। ये हमारा बन गया कौन, पहला फार्मूला बना। इस टाइप के लिए ज़रूरी है, जो इस टाइप का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। अभी कौन फार्मूला बना हम लोग का, अंश माप निकालने का। अगर अंश माप कैसे निकालेंगे, अगर रेडियन माप दिया रहेगा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो हमारा हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, अंश माप प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेडियन मान निकालना। रेडियन माप निकालेंगे कैसे, रेडियन माप निकालने का है, जाहिर सी बात है अंश माप दिया होगा। तो अंश माप पे क्या करेंगे हम लोग, अंश माप में क्या करेंगे, π/180 से, किससे,
पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा फार्मूला। क्या बन गया? दूसरा फार्मूला। याद करने का तरीका जानिए, अगर अंश माप निकालना है तो पाई नीचे रहेगा, 180 बटे पाई में पाई नीचे रहेगा। अगर रेडियन माप निकालना है तो पाई ऊपर रहेगा। आपको इतना याद रखना है, पाई जो होता है वो किस में होता है? रेडियन में। ठीक है, और अगर रेडियन निकालना है तो रेडियन वाला मान ऊपर रहेगा, 180 किस में होता है? अंश में होता है। अगर अंश निकालना है तो अंश वाला मान ऊपर रहेगा, मतलब 180 अंश ऊपर रहेगा और रेडियन वाला मान नीचे रहेगा। ठीक है, अगर रेडियन माप निकालना है तो रेडियन वाला ऊपर रहेगा, मतलब पाई ऊपर रहेगा और 180 अंश नीचे। ये हमारा याद करने का तरीका है, याद करना ही पड़ेगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैंने पहले लिखा है, फिर से एक बार लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फार्मूले। ठीक है, चलिए अब देखें, एक रेडियन में कितने होता है? एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई अंश। ठीक है, यही होता है। एक अंश बराबर क्या होगा हमारा? एक अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन। पक्का होगा। चलिए, ये हो गया दो फार्मूले। ये फार्मूले नहीं है, ये इसी से निकले हुए हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा क्या है? पाई का वैल्यू। क्या? पाई की वैल्यू। हम लोग को पाई की वैल्यू भी याद रखनी। पहली पाई की वैल्यू अंश में क्या होगी? पाई बराबर होता है 180 अंश। क्या होता है? 180 अंश होता है। चलिए, पाई बराबर 180 अंश। ठीक है, अब पाई का नॉर्मल मान क्या होता है? पाई बराबर होता है हमारा 22/7। इसको अगर भाग देंगे कितना आएगा? 3.14। ठीक है, अब ये हमारा मान होता है। अगर हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये रखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग 180 अंश रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इतने में किसी को दिक्कत? देखिए, अंश माप बराबर क्या होगा? रेडियन माप। अगर अंश माप निकालना है तो रेडियन माप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटे पाई से। अगर रेडियन माप निकालना है तो अंश माप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से। यही यहाँ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को इसमें एक फार्मूला और जानना है। फार्मूला नहीं, पहले हम लोग इसकी वैल्यू जान लेते हैं। पाई जहाँ आता है इसकी पहले हम लोग सबकी वैल्यू जान लेते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें याद रखना है। चलिए, पहला क्या है? पहला है पाई। पाई बराबर कितना होता है? 180 अंश। ये तो यहाँ भी लिखा हूँ, तो ये याद रहनी चाहिए। दूसरी है पाई। हम लोग अंश को लेकर चलते हैं, अंश लेते हैं। एक मिनट, अंश को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अंश को लेकर चलते हैं। देखिए, पहला क्या है हमारा? 0 अंश। 0 अंश में जाहिर सी बात है 0 होगा। दूसरा है हमारा 30 अंश। तीसरा है हमारा 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश, फिर 180 अंश, फिर 360 अंश। ठीक है, इतनी वैल्यू हमें क्या करनी है? याद रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलिए, 0 अंश मान रखिए। यहाँ पे अंश माप दिया है, हमें रेडियन निकालना है। 0 यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा? पूरा 0। ये तो पता ही है, 0 रेडियन। 30 अंश का कितना आएगा? रखिए मान। 30 अंश यहाँ रखेंगे मान। 30 3 6 18 पाई बाई 6। अगर ना निकाल पा रहे हो मैं बता दूँ। देखिए, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? रेडियन माप निकालना है। एक रेडियन माप दिया है, क्या होगा? 180 बटे पाई अंश। ठीक है, तो अंश के माप में क्या करना है? अंश के माप में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है अगर रेडियन निकालना है। ठीक है, तो करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यही वाला लेते हैं 30 अंश। 30 अंश बराबर क्या होगा? 30 अंश रेडियन मान निकालना है ना, तो क्या होगा? रेडियन माप बराबर क्या होगा? 30 अंश। ये क्या दिया है हमें? अंश माप पूरे पाई बाई 180 होगा। 0 0 कैंसिल, 3 1 3 3 6 18। कितना आया? पाई बाई 6 आया। यही तो हमें करना था ना, पाई बाई 6। 45 अंश का कितना आएगा? पाई बाई 4। आप लोग निकाल लीजिएगा फार्मूले पर रख के, पाई बाई 4। 60 अंश का कितना आएगा? पाई बाई 3। 90 अंश का कितना आएगा? पाई बाई 2। 180 अंश का पाई। 360 अंश का 2 पाई। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। सही है, चलिए अब हम लोग का एक फार्मूला और बचा है। कौन फार्मूला है? कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, ये फार्मूला भी हम लोग को आगे काम लगेगा, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए साथ में। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन? त्रिकोण धन मिति।
ठीक है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। अगर इसका मतलब देखेंगे तो क्या आएगा, त्रिभुजों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोण मिति कहलाता है। ठीक है, चलिए अब टाइप 1 हम लोग देख रहे थे। टाइप 1 में क्या देख रहे हैं, कोणों का मापन। क्या देख रहे हैं, कोणों का मापन। चलिए अब कोणों के मापन में हम लोग क्या देखे, अंश, जहाँ बिंदी लगी रहती है संख्या के ऊपर उसे क्या कहते हैं, अंश, और जहाँ रेडियन मतलब सी लगा रहता है संख्या के ऊपर उसे क्या कहते हैं, रेडियन। ठीक है, कोण की परिभाषा हम लोगों ने क्या जाना, दो रेखाओं के बीच या दो किरणों के बीच बनने वाले झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। चलिए अब अंश माप का फार्मूला क्या होता है, रेडियन माप गुणे 180 अंश बटे पाई। अगर रेडियन माप निकालना है तो अंश माप में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पाई का मान जान लिए, पाई बराबर 180 अंश। ठीक है, चलिए पाई बराबर क्या होती है वैल्यू, 22/60 या 3.14। चलिए 0 अंश का कितना आ गया, 0। 30 अंश का निकाल लिए हम लोग, पाई बाई 6। 45 अंश का पाई बाई 4। 60 अंश का पाई बाई 3। 90 अंश का पाई बाई 2 और 180 अंश का पाई। 360 अंश का 2 पाई हुआ। फिर हम लोगों ने फार्मूला देखा, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। हम लोगों ने इतनी चीज़ें देख ली। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए सर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन सा ले, पहला एग्जाम्पल लिखिए। पहला है 3 पाई बाई 6। इससे हम लोग को किस में चेंज करना है, अंश में। किस में, अंश में। का अंशमान क्या होगा, अंशमान क्या होगा। ठीक है, इसको करिए आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है हमारा 250 अंश का रेडियन मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी करिए। उसके बाद हम लोग का क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा हम लोग का क्या है, पाई बाई 6 का अंशमान क्या होगा, क्या होगा। ये हम लोग के पेपर में पूछे नहीं जाते, ये एसएससी के पेपर में पूछे नहीं जाते। ठीक है, एसएससी के पेपर में ये पूछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सरल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको अभी नहीं आ रहा होगा तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन एकदम इजी है। हम लोग इसका हाई लेवल देखेंगे जो हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, क्यों, जैसे कि हम लोग को अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए करिए, सवाल करिए जल्दी। चलिए एक और ले लेते हैं, 2 पाई बाई 5 का अंशमाप क्या होगा, अंशमाप क्या होगा। ठीक है, करिए जल्दी करिए, चारों सवाल। चलिए करते हैं इसको। देखिए पहला क्या दिया है हमें, जी हाँ, पहला हमें क्या दिया है, 3 पाई बाई 6 का अंशमान क्या होगा। कैसे होगा, अंशमान निकालने का हम लोगों ने फार्मूला देखा है, क्या होता है, अंशमान निकालना हो तो रेडियन मान में 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 180 बटे पाई से, अंशमान निकालना है तो 180 बटे पाई करिए। कितनी बार जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 का नम 6, 6 ट्रिक 18 हुआ। कितना बचा यहाँ पे, 0। कितनी बार गया, 3 त्रिक्का 9। कितना हुआ, 3 त्रिक्का 9। यहाँ कितना आ गया, 9। 90 अंश हुआ। ये हम लोग का आंसर आ गया। अगर हम लोग यहाँ करना चाहते ये भी कर सकते थे, 3 एकन्नम 3
3 दूनी 6, π/2 हम लोगों ने लिखा है। π/2 का मान कितना होता है 90 अंश। ठीक है, देखिए 250 अंश का करते हैं। 250 अंश को हम लोग को किस में बदलना है, 250 अंश को किस में बदलना है, रेडियन में। तो क्या करेंगे हम लोग, π/180 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग पूरा साफ साफ लिख लेते हैं, 25 π/18। अगर हम लोग को ज़्यादा करना हो तो हम लोग यहाँ पाई का मान रख सकते हैं, 3.14 रख के भाग दे देंगे तो सही में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये वाला करते हैं। ये वाला करें, देखिए क्या होगा, π/6। हम लोगों ने इसको लिख भी चुका है, π/6 को लिखा है ना, क्या होता है π/6 का, जी हाँ 30 अंश। ठीक है, π/6 का 30 अंश। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, अंश में निकालना है तो 180 अंश बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, कितना आ गया 30 अंश, कितना आ गया 30 अंश। ये हम लोग का आंसर। 2π/5, 2π/5 का अंश माप क्या होगा, अंश माप निकालना है तो क्या करेंगे, 180 बटे पाई, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब 5 से ये कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा, 5 3 15, कितनी बार, 5 छंग 30 हुआ, कितना जाएगा, 2 छंग 12, हासिल लगे 1, 2 3 6 1 7, कितना आ गया हमारा 72 अंश आया। चलिए एक एग्जाम्पल अपने से करिए आप लोग, 3π/9 का अंश माप क्या होगा, अंश माप क्या होगा, 3π/9 का अंश माप क्या होगा, करिए। चलिए देखिए 3π/9 का अंश माप पूछा है, क्या पूछा है, अंश मान। तो अंश मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 बटे पाई करते हैं। पाई से पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल, 9 1 9, 9 दूनी 18, 20 आया, 3 दूनी 6, कितना आ गया 60 अंश आया। यही हम लोग भाग दे सकते थे, 3 1 3, 3 त्रिक का 9। ठीक है, अब इस तरह आप लोग निकाल लेंगे, कितना आ गया हमारा 60 अंश, मान एकदम बिल्कुल सही आया, हम लोगों ने लिखा भी है इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग के क्या हो गए, आंसर आ गए हुए। ये आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और फार्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, किससे काम, मतलब π/180 से कहाँ मल्टीप्लाई करना है, 180 बटे पाई से। देखिए अगर रेडियन मान निकालना हो तो π/180 से, ठीक है, अगर अंश का मान निकालना हो तो 180 बटे पाई से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, जो एग्जाम में हम लोग के पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ हम लोग, क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ है, ये रही। चलिए मिल गए क्वेश्चन लिस्ट, हाँ जी, कोणों का मापन टाइप 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये पहले एसएससी में पूछे जाते थे लेकिन अब नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। 540 अंश का रेडियन में मान बताइए भाई, 540 अंश का रेडियन में मान बताइए। हम लोगों ने कई एग्जाम्पल किया, जल्दी करिए आप लोग, इसको करिए। एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन इसके बाद थोड़ा हम लोग का हार्ड होगा धीरे धीरे। चलिए करिए इसको। चलिए हम लोग देखिए 540 अंश का कह रहा है 540 अंश को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, π/180 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 18 का नाम 18, 18 त्रिक 54 हुआ, कितना आ गया हम लोग का 3π, कितना आ गया 3π। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा देख लेते हैं,
दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा 3π/5, इसको हम लोगों ने एक बार कर भी लिया ना। हाँ नहीं हमने इसको नहीं किया। 3π/5 का अंश माप क्या होगा, अंश माप क्या होगा। अभी आप लोग को लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे हाँ तीसरे नंबर से हम लोग का हार्ड क्वेश्चन चालू हो गया। तीसरे नंबर से देखिए, इसको करिए 3π/5 कितना है, 3π/5 किस में बदलना है, अंश माप में। क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 5 का नाम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हुआ। कितने बचे, 5 छंग 30, 3 बचे थे, 5 छंग 30 कितना आ गया, 3 गुणे 36 कितना आ जाएगा, 3 छंग 18 के 8, हासिल लगे 1, 3 3 9 1 10 कितना आ गया हम लोग का 108 अंश। विकल्प देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखिए जी हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हुआ है। देखिए 63 अंश 14 मिनट 51 सेकेंड, क्या है 63 अंश 14 मिनट 51 सेकेंड। ठीक है, करिए आप लोग, करिए इसका। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आप लोग के तरीके से। का रेडियन मान बताना है, रेडियन मान बताइए, बताइए। देखिए आप समझिए इसको, जिसको ये नहीं पता हो समझ ले। मिनट और सेकंड वाला जो है, देखिए अगर हम लोग एक अंश में देखेंगे, एक अंश में साफ साफ लिखते हैं, एक अंश में, एक अंश में देखेंगे तो एक अंश में 60 मिनट होगा, एक अंश में 60 मिनट हुआ। देखिए अब 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। अब एक क्या, एक हमारा वो होगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में तो हम लोग उसके नीचे जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को सेकेंड तक दिया है। अब अगर सेकेंड को हम लोग को किस में बदलना है, अगर हम लोग को सेकेंड को मिनट में बदलना है, किस में, मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। अगर हम लोग को मिनट को अंश में बदलना है, अंश में, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। समझ में आया। देखिए अगर सेकेंड को मिनट में बदलना हो 60 से भाग देंगे, अगर मिनट को सेकेंड अंश में बदलना हो फिर सेकेंड में वो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर अंश को मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, अगर मिनट को सेकेंड में बदलना है 60 से गुणा करेंगे। ये याद रखिएगा। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 63 अंश 14 मिनट 51 सेकेंड, 51 सेकेंड को हम लोग को किस में बदलना है, मिनट में। कैसे करेंगे, 51/60 होगा बगल में कर लेते हैं 51 इसको अभी अलग रखते हैं। इसको कितना आएगा, 5 1 6, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 20 आ गया, 3 1 9 3 2 3 7 21 आया। अब नहीं कटेगा, ऐड कर दीजिए, किसमें ऐड करेंगे 14 मिनट में। ये भी मिनट आया है ना, मिनट ऐड हो जाएगा, प्लस 17/20 कितना आएगा, लासा लीजिए 20 2 7 2 चौक 8 2 1 9 2 480 प्लस 17 हुआ, कितना आ गया 792/20 मिनट आया। ये आया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग करके क्या बना देंगे, अंश में। करिए, अंश में बनाइए इसको। कैसे आएगा, 297/20 क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे 6 दूनी 12 कितना आ गया, 297 ऊपर है, नीचे कितना है 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 1200 आएगा। करिए, ऊपर वाली संख्या किससे कटेगी, 9 2 11 7 11 7 18, 3 से ऊपर वाली कट जाएगी, 3 से नीचे वाली भी, 3 चौक 12 400, नीचे ऊपर वाली कितना आएगा 3 9 27 3 9 27 आया। अब ये 3 से कट जाएगी, ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। चलिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं। 63 अंश क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 99/400, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग 60 से भाग देने के बाद इसको क्या बना लिए, अंश में। अब ये हमारा मान कितना हो गया, पूरा अंश में हुआ। इसमें ऐड करिए, कितना आएगा, नीचे आ गया 400 आया, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12 2 हासिल लगे 1 6 चौक 24 1 25 हुआ, प्लस 99 कितना आ गया, अरे सॉरी यहाँ 2 जीरो भी लगाना है,
ठीक है, कितना हो जाएगा अब 99, 252 99 अपॉन 400, ये हो गया अंश। ठीक है, ये हम लोग का अंश निकला। अभी मिनट को सेकंड में हम लोग किस में बदल लिए, अंश में। अब हमें कह रहा है अंश का रेडियन मान बताइए। क्या कह रहा है, अंश का रेडियन मान बताइए। तो बताइए कैसे निकलेगा अंश का रेडियन मान। आप लोग करिए इसको, यहाँ क्या करना है हम लोग को, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए जल्दी। चलिए देखते हैं इसको देखते हैं क्या करेंगे, पाई बाई 180 से करेंगे। अब देखिए यहाँ किससे कटेगा, ये 3 से, ये 3 से कटेगा, 9 9 18, 19 20, 20 5 25, 2 27 कटेगा, 3 9 3 6 18 जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, हम लोग सीधे 9 से काट लेते हैं। किससे, 9 से। हम लोग सीधे 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, सीधे 9 से करिए। 9 दूनी 18, कितना आ गया 20, ऊपर कितना आएगा 9 9 दूनी 18, कितना बचा 7, बगल में कितना आ गया 7, 9 8 72, 72 आया कि बगल में कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 हुआ। नीचे कितना आया 20, ऊपर आ गया ये, करिए आप। ऊपर कितना आ गया 2811 पाई, नीचे कितना आ गया 400 का 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, ये 8 आ गया, जीरो कितने हैं 3, 8000 हुआ। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया, तीसरा नंबर समझ में आया। देखिए 63 अंश 14 मिनट और 51 सेकेंड का रेडियन मान बताइए। कहाँ है क्वेश्चन, 63 अंश। अब देखिए जो अंश में दिया है उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, 14 मिनट जो दिया है उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम लोग किसको पकड़ेंगे, 51 सेकेंड को। किसको, 51 सेकेंड को। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 51 सेकेंड को अगर मिनट में बदलना है क्या करना रहिए, 60 से भाग देना है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया 60 से भाग देना है, भाग दीजिए। 60 से भाग दिए, कितना आया 17/20। ये किस में आया, मिनट में। मिनट में आया तो मिनट वाले में 14 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किए, कितना आ गया 280 + 17 20, कितना आ गया 297/20 आया। 297/20 किस में आ गया, मिनट में। अब इसको अंश में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, भाग दिए, कितना आया 99/400 आया। 99/400 को किस में ऐड कर देंगे, अंश वाले में ऐड करेंगे, कितना आ गया 400 नीचे आ गया, 25,200 यहाँ आ गया प्लस 99, पूरा कितना आ गया 25,299 हुआ अपॉन 400। अब ये हम लोग का पूरा मान किस में आ गया, अंश में। अब हम लोगों ने क्या किया, क्या पूछा है, रेडियन मान बताइए। तो हम लोगों ने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, किया। अब नीचे 9 से कट रहा था, 9 दूनी 18 और यहाँ 9 से कट रहा था तो 2811। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा हो ये 9 से कैसे कटेगा तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए जो गया है भाजकता के नियम पे। आप अगर उसको देखेंगे तो ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा कैसे ये 9 से कट गया। ठीक है, चलिए अब इसका मान कितना आ गया, नीचे 4 4 दूनी 8 8000, ऊपर 2811 पाई। ये हम लोग का आंसर क्या है, सही है। चलिए ये तक, यहाँ तक हम लोग का हो गया। चलिए एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, 4 नंबर। एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास यहीं रोकेंगे, उसके बाद अगली क्लास चलेगी। चलिए हम लोग किसको देख लेते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एक अंश का पूछा है कि एक रेडियन का पूछा है। हाँ, एक रेडियन का पूछा है। एक रेडियन का डिग्री माप, एक रेडियन का डिग्री माप क्या होगा, ये हम लोग से क्या पूछा है क्वेश्चन। इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। इसका ऑप्शन पहला क्या है, 57 अंश 61 मिनट 22 सेकेंड। तीसरा ऑप्शन क्या है, 57 अंश 22 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ दूसरा लिख देते हैं, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। तीसरा क्या, चौथा नंबर क्या है, 57 अंश 25 मिनट 16 सेकेंड।
ठीक है, ये हम लोग को सवाल दिया हुआ है। देखिए सवाल जो दिए हैं सारे किस में दिए हैं, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं सारे किस में दिए हैं, लगभग में। किस में? लगभग में। और इसका आंसर भी किस में आएगा? लगभग में। इसका आंसर भी किस में आएगा? लगभग। लगभग, ठीक है। चलिए ये हुआ हम लोग का, हुआ। अब हम लोग को ये वाला सॉल्व करना है। हमने इसमें 4, देखिए 4 का हमने ऑप्शन क्यों लिखा और क्वेश्चन क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन का 1 लाइन में भी आंसर आ सकता है और 10 लाइन में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? ये डिपेंड करता है आप लोग का ऑप्शन पे। किस पे? ऑप्शन पे। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको याद करना है। इसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग को याद रखना है, क्योंकि कहीं भी ये आएगा तो इतना लंबा हम लोग के पास करने का टाइम नहीं रहेगा। इसको हम लोग को क्या करना है? याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि हर बार ये पेपर में पूछा जा रहा है। अब आप निकालने लगोगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। ये देखिए कैसे निकलेगा। कैसे? 1 रेडियन बराबर क्या होता है? हमने लिखवाया है कितना होता है? 180/पाई होगा। 180/पाई होगा। चलिए 180 का मान कुछ नहीं जानते। अब ये हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जाहिर सी बात ये अंश में दिया, यहाँ मिनट सेकंड में दिया, तो इसको हम लोग बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे? पहले पाई हटाएंगे। कहाँ जाएगा? पाई का मान क्या होता है? 22/7। नीचे 22 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, आएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा हमारा? 7 0 में 0, 8 सटे 56, 6 5 हासिल, 7 1 9 7 5 12। कितना आ गया? 12/60 आया। 12/60 आया। अब ये किस में है? हम लोग का अंश में है। अंश में है। अब हम लोग इसमें भाग दीजिए। भाग देंगे कितना आएगा? भाग दीजिए। 22 किससे कटेगा? यहाँ हम लोग का नीचे 11 आना चाहिए। 11 11 11 कैसे आएगा? हाँ जी, 2 से हम लोग का पहले कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल होगा। 2 11 में 22, 2 6 12 हुआ। हम लोग यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग आगे आ गए। 2 6 12 हुआ। 2 3 6 और 0, 630/11। कितना आ गया? 630/11 आया। ये किस में है? हम लोग का अंश में। अब इसका भाग दीजिए। कितना आएगा? भाग दीजिए। देखिए सॉरी, देखिए अब 630 का है। अब भाग देंगे कितना आएगा? 11 5 55, 5 बार गया। सब में 5 5 पहले नंबर पे दिख रहा है, मतलब कि अभी हम लोग को पता नहीं चला। 11 5 55, कितने बचे? 5 3 8, बगल वाले में कितने आ गए? 8। 11 7 77, 57 सब में दिख रहा है। हम लोग का आंसर अब भी नहीं पता चला। अब ये हम लोग का आ गया अंश। कितने बचे? 11 से 77, 3 बचे। 3/11 ये बचा। अब ये किस में आया है? अभी हमारा ये अंश में है। इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? कितना आएगा ये? इसको सॉल्व करिए। 6 18, 180/11 आएगा। 57 अंश हम लोग का आ चुका है। इसको सॉल्व करिए। कितना जाएगा? 11। कितनी बार जाएगा? 11 का नाम 11 गया। बगल में कितना आएगा? 7 आएगा। 11 छक्के 66 आया। कितने बचे? 4/11। ये मिनट में है, ये भी अभी मिनट में है, लेकिन ये अभी हम लोग को सेकंड में बदलना है। अब देखिए 57 अंश सब जगह दिख रहा है। 57 57 57 57। 16 दिख रहा है। 16 मिनट, 16 मिनट नहीं, 61 मिनट 16 मिनट। ये हम लोग का ऑप्शन क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि और कहीं 16 में दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग जब पेपर लगाएंगे क्या करेंगे? यहीं पे हम लोग इतना आते मान सीधे हम लोग आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग तो पेपर हल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पूरा हल करते हैं। देखिए यहाँ 4 है, इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 240/11 आएगा। 11 का नाम 11, 11 दूनी 22। 57 अंश 16 मिनट और 11 दूनी 22। 22 कितना बचा? 2। 11 का नाम 11 बचा। कितना बचा? 9। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए। कितना होगा? 11 8 88, 9 बचेगा। देखिए 2 बचा 20, 11 का नाम 11 9 आया। 0 बढ़ाए, हाँ 11 8 88 हुआ। अब कितना आएगा? 88। 10 बचा, 10 बचा, दशमलव बचा, 0 लगा दे। 11 9 99 हुआ। एक बार और चेक कर लीजिए इसको। 6 चौक 24, 240/11 आया। 11 दूनी 22, कितना बचा? 2। बगल वाले में गया 11
कितनी बार जाएगा, 11 का नाम 11 गया, हाँ 11 का नाम 11, बचा कितना 9, 9 बचा है तो आगे क्या बनाएंगे 0, 11 अट्ठे 88, कितना बचा 2, यहीं हम लोग गलती किए, 11 कितना बचेगा 2, 0 बनाएंगे, 11 का नाम 11, कितना आ जाएगा 11 का नाम 11, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये हमारा किस में आ गया, सेकेंड में आया। अब आप लोग को पता चला हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, 57 अंश 16 मिनट 21.8 सेकेंड आ रहा है। अब आप लोग को पता चला यहाँ हम लोग का लगभग क्यों लिखा हुआ था, लगभग क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये मान हम लोग का दशमलव में आता है, ठीक है, पहले से पता था दशमलव में आएगा, इसीलिए यहाँ पे लगभग लिख के एग्जामिनर ने दिया था। देखिए अब अगर यहाँ दशमलव के बाद क्या दिया है 8 दिया है, अगर दशमलव के बाद 5 से नीचे होती संख्या, 5 के नीचे मतलब 4 3 2, तो हम लोग इसको क्या लिखते 20, क्या लिखते 21 को 20 लिखते, लेकिन आगे वाला क्या दिया है 5 से ऊपर 6 दिया है, 6 के ऊपर दिया है मतलब, तो हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे 22, क्या आ जाएगा 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड, ये हम लोग का आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। चलिए ये हम लोगों ने कहाँ तक सवाल देख लिया, हम लोगों ने 4 तक सवाल देख लिया, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, लगभग टाइप 1 हम लोग का कंप्लीट हो, लगभग अभी 12 हो रहा सवाल, हाँ जी 12 सवाल अभी 4 हुए हैं ना, हाँ जी अभी 4 हाँ 8 सवाल अभी और बचे हैं, 8 सवाल हम लोग और देख लेंगे तो हम लोग का टाइप ये खत्म हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, धन्यवाद।